और इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। खबर ये आ रही है कि आईडीएफ की स्ट्राइक के बाद बैरूत में हड़कंप है। इमारतों से उठा आग और धुएं का गुबार। हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। السلام عليكم جميعا مشاهدينا الكرام على مجلة النشط مع الإبايسي لخدمة الخبر العاجل المباشر। 3 दिन से लेबनान को दहला रहा इजराइल अब बड़े संकट में फंस गया है। 7 फ्रंट पर उसे ईरानी प्रॉक्सी ने घेर लिया है। उत्तरी बॉर्डर गाजा बॉर्डर के अलावा गोलन हाइट्स से भी हमले शुरू हो सकते हैं, जबकि लाल सागर और पूर्वी भूमध्य सागर में दूसरे ईरानी प्रॉक्सी मिसाइल स्ट्राइक करने की तैयारी में है। इसी बीच अमेरिका ने साइप्रस में अपने सैनिक भेजकर संदेश दिया है कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए तैयार है, यानी अरब में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है। अगर इजराइल पर ईरानी प्रॉक्सी हमले करते हैं तो अमेरिका को मजबूरन युद्ध में उतरना पड़ सकता है। अब पलटवार की बारी हिजबुल्लाह की थी, जिसने इजराइल में विनाश का ऐसा ट्रेलर दिखाया जिससे पूरी बेंजामिन कैबिनेट सहम गई। एक एक तस्वीर थर्रा देने वाली है, क्योंकि रात के अंधेरे में हिजबुल्लाह के ड्रोन ने कोहरा मचा कर रख दिया। ये इलाद पर ड्रोन स्ट्राइक का वीडियो है। हिजबुल्लाह ने हमला करके आधी रात में पोर्ट को दहला दिया। इलाद पर पहले भी हमले हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो अटैक किया उसमें ईरान से मिले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में इलाद पोर्ट के मेन स्टोरेज बिल्डिंग को टारगेट किया गया। हमले के बाद इमारत में आग लग गई। इस हमले में 2 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इलाद पर 2 तरफा हमला किया गया। आसमान से हिजबुल्लाह ने ईरान से मिले ड्रोन दागे, जबकि समंदर से हूती ने सी ड्रोन से हमला किया। अब लेबनान पर हमले का बदला लेने के लिए सारे प्रॉक्सी संगठन एकजुट हो गए हैं और हूती ने पहला प्रहार करके अपने इरादे जता दिए हैं। शिनबेट ने दावा किया है कि ईरान ने इजराइल के इलाद पोर्ट के ऊपर हमले का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है, इसलिए ईरान ने इसको लेकर अपने प्रॉक्सीज को अटैक ड्रोन भी मुहैया कराए हैं। ईरान अभी युद्ध में नहीं उतरा है क्योंकि अमेरिका उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले कर सकता है, लेकिन ईरान हथियार बैकडोर से पहुंचा रहा है। दरअसल अब इजराइल और लेबनान का युद्ध अरब में महाविनाश का संकेत दे रहा है, क्योंकि सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, कई और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी भी इसमें जुड़ गए हैं। खासतौर से 3 अहम ईरानी प्रॉक्सी के लिए यह वर्चस्व की जंग भी है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लिए करो या मरो की स्थिति है। इसी तरह हमास के लिए भी, क्योंकि वो पहले ही इजराइल के हमले झेल रहा है। और तीसरा हूती, जो लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों के लिए मुसीबत बना हुआ है। पेंटागन ने अलर्ट जारी किया है कि इजराइल ईरानी प्रॉक्सी के चक्रव्यूह में घिर गया है, जिसमें हमास, हूती और हिजबुल्लाह के अलावा दूसरे प्रॉक्सी लड़ाके गोलन हाइट्स की तरफ से हमला करने के लिए तैयार हैं। इजराइल को फंसता देख अमेरिका तुरंत हरकत में आया। अमेरिका ने न सिर्फ एक सुरक्षा घेरा बना दिया जो लगातार बड़े अटैक से इजराइल को बचा सके, बल्कि लगातार अमेरिका इजराइल को गोला बारूद भी मुहैया करा रहा है। अमेरिका अभी तक युद्ध से बच रहा था, लेकिन अब इजराइल पर खतरा बढ़ता देख उसने तैयारी शुरू कर दी है। साइप्रस में सैन्य टुकड़ी भेजकर सीधे हिजबुल्लाह को धमकी दी है। अमेरिका को खतरा इसलिए भी लग रहा है कि हिजबुल्लाह को कवर देने के लिए इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें इलाद पर हमले करके भारी तबाही मचा दी। इसके अलावा लीबिया, सीरिया, इराक, जॉर्डन, यमन के शिया सुन्नी संगठनों के लड़ाके इजराइल की तरफ रवाना हो चुके हैं, जो लेबनान, गाजा और गोलन हाइट्स पहुंचकर इजराइल पर हमले कर सकते हैं।
उधर इजराइल लड़ा है कि वो लेबनान को दूसरा गाजा बनाकर छोड़ेगा, फिर चाहे कितना लंबा ही युद्ध क्यों न लड़ना पड़े। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। लेबनान की स्थिति गाजा से अलग है। अभी उसके समर्थन में 3 लाख ईरानी प्रॉक्सी एकजुट हो चुके हैं। सोचिए आगे कितना बड़ा खतरा इजराइल के लिए पैदा हो गया है। ऐसे में इजराइल को अमेरिका से युद्ध में उतरने की गुहार लगानी पड़ सकती है। अब अमेरिका के टारगेट पर लेबनान आ गया है, इसीलिए साइप्रस में अमेरिका ने सैनिक भेज दिए हैं। इसके अलावा साइप्रस में मौजूद एयरबेस को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। साइप्रस में लॉन्चिंग साइट पर मिसाइलों की तैनाती कर दी गई है। ब्रिटेन ने भी अपने सैनिकों को साइप्रस भेज दिया है। अपने नागरिकों को लेबनान से निकालने की तैयारी की जा रही है। अगर हिजबुल्लाह ने हमला किया तो पलटवार करेगा अमेरिका। F-16 और F-35 हमले के लिए अलर्ट मोड पर डाल दिए गए हैं। साइप्रस से उड़ान भर के कुछ मिनटों में भारी तबाही कर सकते हैं। और इनके अलावा पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत की तैनाती की है, जबकि साइप्रस के पास भी वॉरशिप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, साइप्रस से 264 किलोमीटर दूर लेबनान पर हमले की तैयारी की जा रही है। एक तरफ लेबनान के पास पहुंचकर घेराबंदी करेंगे युद्धपोत, जो हिजबुल्लाह की मिसाइल साइट पर हमला कर सकते हैं। अब समंदर में भयंकर जंग का अंदेशा और बढ़ गया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने साइप्रस में अपने सैनिक भेज दिए हैं। यानी दोनों कुछ बड़ा करने की प्लानिंग में हैं। इस बीच यह भी समझना जरूरी है कि ये वही दोनों देश हैं जिन्होंने सबसे पहले यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार भेजे थे। अब अरब में विनाशक संकेत आने पर अमेरिका और ब्रिटेन बड़ी तैयारी में जुट गए हैं। लाल सागर में भी अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत सबसे ज्यादा हैं। इसी तरह पूर्वी भूमध्य सागर में भी युद्धक तैयारी की जा रही है। और साइप्रस में सैनिक भेजना इसी तैयारी का सबूत है। दरअसल कुछ घंटे पहले कताइब हिजबुल्लाह के प्रवक्ता अबू अली अल अस्करी ने धमकी दी है कि अब वक्त आ गया है, इस्लामिक रेजिस्टेंस एकजुट होकर इजराइल को खाक कर दे। और ऐसा होकर रहेगा इंशाअल्लाह। इस तरह की धमकी के बाद हमास और हूती ने भी बड़े हमले बढ़ा दिए, जबकि सीरिया और इराक में मौजूद मिलिशिया गुटों ने भी गोलन हाइट्स की तरफ कूच कर दिया है। यानी इजराइल एक ऐसे खतरे में घिरने जा रहा है जिससे बचने के लिए उसे नेटो की शरण में जाना पड़ सकता है। अब पूरे 7 फ्रंट पर इजराइल को युद्ध लड़ना पड़ सकता है। पहला और सबसे हमलावर फ्रंट लेबनान बन चुका है, जहां से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। दूसरे फ्रंट पर वेस्ट बैंक से इजराइल पर हमले हो रहे हैं, वहां से हिजबुल्लाह की मदद कर रहा इस्लामिक जिहाद ग्रुप हमले कर रहा है। तीसरा फ्रंट गाजा में इजराइल पिछले 11 महीने से हमास से युद्ध लड़ रहा है। यमन फ्रंट पर हूती आक्रामक है, जिसने लाल सागर में पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाजों को टारगेट किया हुआ है। पांचवा फ्रंट ईरान है, जो कभी भी इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। छठे फ्रंट इराक से कताइब हिजबुल्लाह भी हमले की तैयारी कर रहा है, जबकि 7वें फ्रंट पर सीरिया में बद्र ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर लिया है। बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने मिडिल ईस्ट के सैन्य ठिकानों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है, जबकि ब्रिटिश एयरफोर्स के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि कभी भी युद्ध की नौबत आ सकती है। हालांकि इस बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका इस्लामिक देशों के साथ मिलकर इजराइल लेबनान में सीज फायर की कोशिश में जुटा है।
अमेरिका के बयान के बाद तुर्की ने भी जल्द हमले रोकने के लिए कहा है, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, जिसमें तय किया जाएगा कि इजराइल के साथ अमेरिका युद्ध में उतरेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।